आप चूंकि पार्टी के जिलाध्यक्ष है और आपसे सवाल ये है कि बिहार बदलाव सभा लगातार सीमांचल के अलग अलग हिस्सों में आप कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने अभी संबोधन में बोला, हमने जिस मकसद के लिए आजादी लिया था 77 साल बीत जाने के बाद आज तक हम उस लक्ष्य में नहीं पहुंचे। हमने अंग्रेजों को भगाया था, विदेशियों को भगाया था कि एक मेरा सुंदर राज होगा, स्वराज होगा, जहां हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा छोटे बड़े अमीर गरीब सबों को सम्मान अधिकार होगा, सम्मान हक मिलेगा, सब लोग साथ मिलके चलेंगे। लेकिन आजादी मिलने के बाद कुछ दिन को अगर छोड़ दिया जाए, अब मैंने प्रारंभिक मैंने समय को मैंने 15, 20, 25 साल को, तो उसके बाद फिर वही हिंदुस्तान जिसकी परिकल्पना हमने जाति विहीन, वर्ग विहीन, धर्म विहीन के नाम पर की थी, फिर पुनः हमारे नेताओं ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, अमीर में बांट दिया, गरीब में बांट दिया, हिंदू में बांट दिया, मंदिर में बांट दिया, मस्जिद में भी दिया। तो अब फिर पुनः एक दूसरी आजादी की जरूरत है। इस आजाद देश में फिर एक आजादी की जरूरत है कि हमारे समाज में सबको बराबरी का हक मिले, हिंदू मुसलमान सिर्फ मिल के एक साथ रहे, अगड़ा पिछड़ा का कोई तमीज नहीं हो, हमारे दलितों को सम्मान मिले, हमारे पिछड़ों को सम्मान मिले। उसी परिप्रेक्षय के तहत हमारे नेता ने, प्रशांत जी ने अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टियों को समय समय पर सपोर्ट भी किया, सहयोग भी किया, लेकिन उन्हें जब सत्ता में बैठा दिया गया तो पुनः फिर उसी रास्ते पर वो चलने लगे। अंत उन्होंने फैसला लिया, यहाँ के बुद्धिजीवियों, यहाँ के आम जनों 2 साल घूमने के बाद, यहाँ के गरीबों, यहाँ के दलितों से मिलने के बाद एक बड़ी कल्पना आई उसके जहन में, क्यों नहीं गांधी का सपना जो स्वराज का था, यहाँ की जनता का एक पार्टी बनाया जाए, यहाँ के पब्लिक का एक पार्टी बनाया जाए, जिसमें इसको हम जनता के बीच में जाने का एक माध्यम, एक कार्ड उनको दे रहे हैं कि कल हमारी सरकार आ जाएगी तो वो कार्ड दिखाइएगा, तो वो काम हम पहले आपका प्राथमिकता के स्तर पर देंगे, क्योंकि आपने हमारा सहयोग किया। ये IMIM महागठबंधन और NDA के सामने जन स्वराज को लड़ना कितना चुनौती तो हर जगह में है। सीमांचल इलाका देखिए, इस देश को आजाद करने में भी चुनौती। लोग कहता था अंग्रेजों का शासन में सूरज नहीं डूबता है, अंग्रेजों का शासन में सूरज नहीं डूबता है। वो इतना पूरे दुनिया में राज कर रहा है कि सूरज हमेशा सूरज रहता है, कहीं सूरज डूबता है, कहीं सूरज उगता है, इतना बड़ा रास्ता। उस अंग्रेजों को हम सभी हिंदू मुसलमान ने मिलकर, सबों ने मिलकर जब भगाया, तो इन दलालों को, इन सत्ता का गलत उपयोग करने वाले को, हमारे खून चूसने वाले को यहाँ की जनता भगाएगी। जन स्वराज कौन होता है? आपकी पार्टी के लिए कोई चुनौती है? चुनौती हर चीज में, चुनौती का सामना करेंगे। हम अकेले नहीं ना है, जनता की पार्टी है। जन स्वराज प्रशांत की पार्टी नहीं है, जैसे मोदी की पार्टी है साहब, नीतीश की पार्टी है, सर आपकी लाली की पार्टी है। चयन करेगी, आपकी पार्टी को कैंडिडेट चयन करेगी, उसका पैमाना क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर आपको 5 तरह का कार्यक्रम में चल रहा है। अभी बिहार बदलाव में हमने अपने संभावित प्रत्याशियों को ये निर्देश दिया है कि आप हमें विधानसभा में 5 सभा की, उस सभा में हमारे लोग जाएंगे, नेता के जो बड़े लोग हैं वो आएंगे, उसमें एक कमेटी बनी हुई है, उस जाकर के उसका रिव्यू करेंगे कि कैसा प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में लोग क्या कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स, उसका एक वो आधार है। फिर एक कमेटी अलग से है कि वो जाकर के अब उसको दिए हैं कि 5,000 आपको 20,000 कार्ड भरना है। हमारे संभावित प्रत्याशी है ना, उसको 20,000 कार्ड बांटना है। तो कहाँ बांटेंगे? गांव में जाकर। तो जब 20,000 आदमी से उसका संपर्क डायरेक्ट होगा, तो वह भी एक पैमाना है कि कितना कुछ करता है। इसी तरह मेरे 5 पैमाने हैं। सवाल है, आज ठाकुर में NDA की एक सभा हो रही है और NDA जो घुसपैठिया को एक बड़ा मुद्दा मान के चल रहा है, आपको लगता है कि सीमांचल में मैं तो नहीं मानता। अगर है तो सरकारें हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सिक्योरिटी फोर्स है हमारा, उसका जांच छानबीन होना चाहिए। ना के बिना छाने जाने हुए किसी को घुसपैठिया कह देना या मैंने गैर जिम्मेदाराना बयान देना, लोगों के बीच इख्तलाफ पैदा करना, ये सरासर गलत और नाजायज है। मैं इस भारत का हूँ, भारतीय रहेंगे यहाँ, कोई कहे घुसपैठिया है, लेकिन किसी पर बिना जाने बिना सुने किसी पर आरोप लगा देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीदवार कौन? उम्मीदवार मैंने पहले कहा, हमारे नेता ने पहले कहा, मैं आपसे पूछूंगा, आप जिसको उम्मीदवार बनाएंगे मैं उसी को बनाऊंगा। जिस प्रकार गिरावट जो मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से जाएगा या फिर पार्टी में और भी नेता नहीं, और लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे, आपसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। ये सभा भी हो रहा है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना
हर कैंडिडेट को 5-5 सभा करने का मेरी पार्टी ने आदेश दिया है। मैं आया हूं तो ऐसे नहीं आया हूं, इस पार्टी में आया हूं, इसमें लोग कितने हैं, जनसमर्थन कितना है, लोगों से पूछूंगा। मैं जाते जाते कुछ लोगों से और लोगों के सभा में जाऊंगा। मैं जनता जो कहेगी, जिसको चुन के देगा, मेरा कैंडिडेट वही होगा। सर कई काउंटर्स लगे हैं, उसमें पीएलसी कार्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक क्या है। है वो? देखिए, पीएलसी कार्ड क्या है, जैसे कि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, हमारा मूलभूत 5 अपना मंत्र है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इस 5 चीज को आते ही कर दूंगा। तो उसमें 5 एक है कि 20,000 का पारिवारिक लाभ है। मेरी पार्टी आएगी तो मैं एक परिवार का एक आदमी को रोजगार दूंगा 12,000 का। उसके बाद एक परिवार के एक बच्चे को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, उसके लिए मैं 1,000 रुपया दूंगा। उसके बाद हर परिवार को, किसान को जो होगा उसको हम 2,000 रुपया देंगे। और जो उस घर का जो बूढ़ा बुजुर्ग होगा, जो 60 साल का उम्र पास कर चुका होगा, उसको हम 2,000 रुपया देंगे।